नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक अच्छी नई कहानी आपको बताने जा रहे हैं। चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसे तीन स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। आपको एहसास होगा कि सच में ऐसी स्त्रियों से शादी नहीं करना चाहिए। आप एक बार कहानी सुन तो लीजिए। चलिए। यूट्यूब के 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच कर के रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना। कभी ज़िंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, जानकारी और सीख देकर जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी ऐसा क्या है, समय बदल चुका है। तब तोता कहता है कि मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। तब तोता कहता, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है कि हे स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। दोस्तों, तब वह तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाने कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। ये 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्त से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला कर के ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही, इसलिए कल ससुराल चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुलाकर लाएंगे। इन दोनों बातों से साहूकार का लड़का था, बनिया का लड़का था, दोनों ने बोला, भाई तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की तो ही बात है, रात में सराय काट लेना और सुबह अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुनकर के दोनों दोस्त हुकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था सहमत हो जाता, लेकिन बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का था, राजकुमार और साहूकार का लड़का बेटा, बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ वहाँ से चल देते हैं
और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गए। और 3 दिन के बाद राजकुमार ससुराल के पास जा पहुंचता है। उस नगर के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है। और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नज़र आ रही है। तो दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक बुढ़िया को देखा और उस बुढ़िया के पास जाकर कहने लगा, माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो, हम रात सही से काट सके। तो दोनों दोस्तों की बात को सुनकर के वह बुढ़िया जो थी वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काटो, लेकिन इस सराय में आप ना रुको, इस सराय में आप रात ना गुजारें। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुकें तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब उस सुंदर युवती से देखा तब उससे पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार था, उतावला हो रहा था। किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार ले मित्रों। इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो रुक लेना, हम तो इसके साथ ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वह अंदर चला गया। और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात को हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वह तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी, लेकिन वह नहीं माना था। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता और कहता है, हे बुढ़िया माता, आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करेंगी मुझे? तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खोल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह जो सुंदर युवती है आपको दोस्त ने देखा है, जिसके साथ में वो अंदर चला गया, वो युवती है जो एक वैश्य है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है, बनिया का लड़का यह सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे
हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार और देती हूँ, अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचा आऊँगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के के तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहाँ उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता और इंतज़ार करने लगता है कब वह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारें। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था, तभी वह सुंदर युवती जो नागिन था वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली थी तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए बैठा था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया और छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता मैना से कहता है, बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री जो है जंगल की तरफ जा रही। उसने देखा कि विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात से कहाँ जा रही। हमने देखा कि सुंदर पीछे पीछे जाना चाहिए, यह जानकारी लेना चाहिए कि यह जहाँ कहाँ रही है। तो बनिया लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा था कि देखे यह कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंची गई और जाकर उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नज़ारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? वह सुंदर स्त्री जवाब देती, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। तब वह साधु रोजाना हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो, कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ़ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊँगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो गुस्सा है उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों को बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नज़ारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसको मार करके वहाँ से तुरंत वे चल देता है और आगे चल कर के एक मंदिर था और उस मंदिर में जाकर छिप कर बेहतर बैठ गया। अब वह सोचता है कि प्रभु, इस दुनिया में वह क्या रहा जाए। अब इधर लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी माँ, चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए तो और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं
और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने सब चोरों की बात सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कहता है, यह क्या है, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह क्या हो रहा। दोस्तों, बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच कर के वह मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया कि अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरे होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह चिल्लाने लगी, कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वह एकदम से भाग कर के आते हैं और उसके पति के बंदी बना लेते हैं। राजकुमार था जो राजा का लड़का, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहाँ से राज सामने पेश कर देते हैं। राजा जो सारा वृत्तांत जान कर के उसको जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, मैना रानी, आप आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जब बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर करके काट लिया और जब रात हो गई तब उस मंदिर में जाकर वे छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि चोर राजा की लड़की को पकड़ के करके ज़रूर लाएंगे, उसकी हत्या ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर तलवार लेकर छिप कर बैठ गया। इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की के लेकर आते हैं। उस मंदिर में बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं कि देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली और कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए हैं और बहुत मालदार भी बन जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। और इस तरीके से के बाद तो कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, उस लड़की को जल्दी ले और जा देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था वह राजा के लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहाँ पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहाँ तैयार ही था, बैठा हुआ था और वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया का लड़का उस चोर को मार दिया और चोर को मार कर के उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, चोरों में से एक चोर कहता है कि देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा देख करके आके उसने बलि चढ़ा पाई नहीं चढ़ा पाई। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों की बातों में वह लोग राजा के घर तक पहुंच गए और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी
रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी फिर राजा की लड़की के दरवाजे पर चिल्लाती है, कहती है, बचाओ बचाओ, हमको पकड़ कर ले जाना चाहता था और हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा के लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उसके बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ कर ले जाना चाहता था। वो आपकी लड़की की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया, और अब अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो आपकी लड़की को इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया। उसने पकड़ के उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वाले लड़के ने पकड़वा दिया था, क्योंकि इसने एक वैसे और सुंदर युवती का वध किया था, इसलिए वह भी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वह बैठ कर जाते हैं। और इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वह राजा के दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था और उन्हें सज़ा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दरबार लगा हुआ था और राजा ने साहूकार का लड़का था, वह इसलिए वैश्य का वध किया था। उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। और राजा कहने लगा, यह बता, तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था। जो वह राजा को बता सकता उसे नहीं मालूम था कि वैश्य का वध क्यों किया। वैश्य का वध साहूकार के लड़के ने क्यों किया था। मालूम होता तो राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने वैश्या का वध क्यों किया। दोस्तों, तब वह साहूकार का लड़का नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्य का वध नहीं किया है, क्योंकि वैश्य का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया है, बात क्या है। तब दोस्तों, वह बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में, इसी साहूकार के लड़के के साथ में सराय में रुकने के लिए, एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था कि इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्य को देखकर रात गुजारने के लिए और अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन, और नागिन का रूप में आकर इसको डस लेती है, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए, जहाँ पर यह पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था, वहीं एक कोने में जाकर बैठ गया था। और जैसे ही उस वैश्य ने रूप बदला और नागिन के बनकर के हमारे दोस्त को डसने को तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहाँ पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन को रख दिया। आप देख लीजिए दोस्तों। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहाँ सैनिकों ने जाकर वहीं मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि ये सत्य बात है। तो दोस्तों, राजा प्रसन्न होकर कहने लगा कि ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया
जो अपनी दोस्ती की ज़िंदगी बचाई है वो दोस्त राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता। उसके बाद राजा जो था वह राजकुमार की जो राजा का लड़का था राजकुमार जो था उसको बुलाता है, उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी का नाक क्यों काटा। अब दोस्त उसको भी नहीं मालूम था कि नाक किसने काटी। वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है कि तूने अपनी पत्नी के नाक क्यों काटा। तब दोस्तों वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम है, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि यह लड़की साधु से प्रेम करती है और रात में साधु से मिलने के लिए गई। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों के भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उसे मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों तब वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है और वह जाता है। दोस्तों फिर तोता कहता है कि मैं ना अब आई बारी उस बनिया के लड़के की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की ज़िंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था। इसके साथ मैं तुम्हें दुर्व्यवहार करना क्यों चाहूँगा, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता है था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों तब वह लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत में फंसाया है और आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़कर उसी मंदिर में थे और मेरे हाथ में तलवार, क्योंकि साधु को मार करके आया था और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर अंदर मंदिर में आता है मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है उसको भी मार दिया। तीसरा तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए थे। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, जाकर देते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही, महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा कर इसने की, इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ महाराजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ कर के क्यों ले जाऊंगा। सुनिए महाराज, से बचा कर के जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, आपकी लड़की असत्य हो गई और प्रेम करने लगी, विवाह करने के लिए जिद करने लगी। मैंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है उसके बदले मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा कि अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम तुम्हें पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुनकर राजा जो था उसका चेहरा सर में से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी की। जाओ बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी गलती नहीं थी। इस तरीके से वह बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले जाते हैं, आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों अब वह तोता
कहता है कि मैंने देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी की ज़िंदगी भी खिलवाड़ क्यों ना हो करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपनी पिया तोता की बात को सुनकर के मैना जो वह चुप हो जाते, उसके बाद में तोता कहता है कि मैना रानी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं, पहली जो पति को हुक्म की भी पराये पति से हित करे, छुप छुप के मिलने के लिए जाए, पतिव्रत धर्म को भूल जाए, उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्री से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति के तरह ज़िंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों न करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो तोता बोला है, मैना तीसरी स्त्री वह जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही है और उसकी अगर कोई जान बचा ले, ऐसे में वो मददगार झूठा फंसा दे, तो उसी मददगार से विवाह इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार की इच्छा करे, तो फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या जेल में बंद करवा दे या उससे सज़ा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियां से भी हमेशा बच कर के रहना चाहिए। इनका कोई भी भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी कुमारे जाना, लेकिन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से, लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच कर के रहना। कभी ज़िंदगी में फंसोगे नहीं, अगर कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहोगे, तुम्हें कभी ज़िंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सके तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।